नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्ज़ाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने ज्योग्राफी सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम यूपी पीसीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो ये सीरीज़ अगले कुछ दिनों तक चलेगी जब तक हम पिछले 10 से 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरा ना कर ले। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा दूसरा क्लास है ज्योग्राफी सीरीज़ में। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले साल भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत कि आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए थे और मैच द फॉलोइंग में ये पूछ दिया गया था कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर लाया जाएगा, किसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत लाई गई थी। तो अगर हम आज जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखेंगे, इसी तरीके से अगले दिन हम जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। जो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, सभी के प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज जो है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके प्रोडक्ट्स को हम आज देखेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें आगरा का, तो आगरा से कौन से प्रोडक्ट्स लिए जाएंगे, किसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, तो वो है लेदर प्रोडक्ट्स। ठीक, लेदर प्रोडक्ट्स एंड जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चर्ड थ्रू स्टोन एंड मार्बल, इनको प्रमोट किया जाएगा आगरा में। ठीक है, किसके अंडर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत। फाइन। दूसरा है अमरोहा। अमरोहा के अंदर जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और रेडीमेड गारमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और वहीं अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लॉक, ताले और चाबी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो यहाँ पे लॉक्स एंड हार्डवेयर एंड मेटल हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक, वहीं औरैया की बात करें तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, देसी घी, ठीक है, इसको प्रमोट किया जाएगा। और वहीं आजमगढ़ की बात करें तो वहाँ पे ब्लैक पॉटरी, जैसा कि आप स्क्रीन पे डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक, वहीं अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, अमेठी में मुंज प्रोडक्ट्स को। ठीक, और जो आखिरी है आज का वो है अयोध्या। अयोध्या में जैगरी या गुड़ को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स है जो हमारे ए से स्टार्ट होते थे। ठीक, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम जो है ज्योग्राफी में जो फिजियोग्राफिक रीजन्स है इंडिया के उसको देखेंगे। ठीक, तो हम अगर फिजियोग्राफिक रीजन्स की अगर बात करें, फिजियोग्राफिक रीजन्स की बात करें तो इसके अंडर हमारे कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं। पहला हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है वो आ जाता है। ठीक, और दूसरा हमारा क्या आ जाता है, जो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। ठीक, तीसरा हमारा आ जाता है जो डेक्कन वाला हमारा एरिया है। ठीक है, और वहीं चौथा अगर हम बात करें तो जो कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन्स और जो आइलैंड हैं वो इसके तहत आ जाएगा। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा रीजन होगा। अगर हम इसके अंडर देखें और अंदर जाके देखें तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जो है हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पहला है क्या है हमारा ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक, ट्रांस हिमालयन रेंज। दूसरा है हमारा तो हिमालयाज है। ठीक, और वहीं थर्ड हमारा क्या हो जाता है, थर्ड है हमारा पूर्वांचल हिल्स जिसको हम बोलते हैं, या ईस्टर्न हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वांचल हिल्स या फिर ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो ये 3 हो गए। हिमालयाज के अंडर भी 3 सब कैटेगराइजेशन एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें तो हिमालयाज में हमारा क्या क्या आ जाता है। पहला हमारा ग्रेटर हिमालयाज। ठीक,
ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हिमाद्री, या फिर हम इनर हिमालयाज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वही दूसरा हो जाता है हमारा लेसर हिमालयाज, ठीक है, इसको लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल भी बोला जाता है, ठीक है। वही जो थर्ड कैटेगराइजेशन है इसके अंदर वो क्या हो जाता है, आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये हमारे जो फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं इंडिया के, उनके कैटेगराइजेशन के बारे में हमने देखा। अब हम जो है इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, माउंटेन्स, पीक्स, जो रीजन्स हैं, इनके बेस पे जो पिछले वर्ष में पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग का ये टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि एक साइड आपको हिल या माउंटेन दे रखा है और वहीं दूसरी साइड लोकेशन दे रखा है, किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है या लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहला क्या है, बटेश्वर हिल, बेल्लारी रेंज, चिन रेंज, दोशी हिल, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो बटेश्वर जो हिल है ये कहाँ पे, बटेश्वर हिल की बात करें तो ये बिहार के भागलपुर में स्थित है, ठीक। और वहीं अगर बेल्लारी रेंज की अगर हम बात करें तो बेल्लारी रेंज जो है कर्नाटका में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वहीं चिन रेंज जो हमारा है कहाँ पे, मणिपुर में, और दोशी हिल ये कहाँ पे है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए का 3, हम देखते हैं किसमें ऑप्शन है, तो सी और बी में ऑप्शन है, ठीक है। और बेल्लारी रेंज जो हमारा मतलब बी का 4, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स और असर्शन और रीजनिंग के बेस पे ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। जिसमें कि क्या कहा जा रहा है, असर्शन में क्या कहा जा रहा है कि आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ठीक है, बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं कहता है कि दो दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। सेम लैटिट्यूड होने के बावजूद भी दोनों जगहों के जो टेम्परेचर है सेम मंथ में, जनवरी में, वो क्या है, डिफर कर रहे हैं, ठीक है। ये असर्शन दिया गया है। रीजनिंग क्या दिया हुआ है इसका कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक, एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन द माउंटेन आर कूलर देन प्लेसेस इन द प्लेन्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, असर्शन और रीजन की बात करें, तो यहाँ पे दोनों क्या है, सही है, असर्शन भी सही है और जो रीजन दिया गया है वो भी करेक्ट है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम सेम लैटिट्यूड की अगर बात करें तो अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर हाइट इंक्रीज होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर घटता है, ठीक है। और जो एयर भी होती है, जो अपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे थिन एयर देखने को मिलता है। तो सेम लैटिट्यूड होने के बावजूद भी टेम्परेचर में काफ़ी डिक्रीज देखने को मिलता है, और उसी कारण से आगरा में टेम्परेचर ज़्यादा है और दार्जिलिंग में क्या है, कम है इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, एक साइड स्टेट दे दिए गए हैं और दूसरी साइड हाईएस्ट पीक दे दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है, तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक क्या है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। तमिलनाडु का जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा, ठीक। और वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, गुरु शिखर, जो कि अरावली रेंज में पड़ता है, फाइन। तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का हाईएस्ट पीक जो होता है सारामती उसको बोलते हैं हम, और मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, धूपगढ़। तो यहां से हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ए का क्या है, 4, ठीक। तो ए का 4 में सी और डी हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम बी की बात करें, राजस्थान का क्या है, 3, दैट इज गुरु शिखर। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल पे जाने से पहले हम कुछ और जो हाईएस्ट पीक है डिफरेंट स्टेट्स के, उनके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये यूपी पीसीएस का काफी फेवरेट क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं
और उसमें मैच करने को दे दिया जाता है कि इनके हाईएस्ट पीक्स क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो हाईएस्ट पीक है वो है नंदा देवी। ठीक, जम्मू कश्मीर का नुन मैसिव या नुन माउंटेन्स, सिक्किम का कंचनजंगा, अन्नायमुदी किसका है, केरला का है। ठीक, वहीं उड़ीसा का देवमाली, तमिलनाडु का हमने पहले ही देखा, गुजरात का क्या है, गिरनार पीक, और वहीं केरला का अन्नायमुदी। अन्नायमुदी जो है वेस्टर्न घाट्स का भी क्या है, हाईएस्ट पीक है, या फिर जो पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक भी इसको हम कह सकते हैं। फाइन, तो आइए कुछ और स्टेट्स देखते हैं। वेस्ट बंगाल का क्या है, संदाकफू, नागालैंड का हमने देख चुका है, क्वेश्चन में देख चुके हैं हम इसके बारे में। अरुणाचल प्रदेश कांगतो, और हिमाचल प्रदेश का रियो पोरगिल। ठीक, और वहीं मणिपुर का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट टेम्पू। ठीक है, तो एक दो बार इसको आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं आप मैच द फॉलोइंग में इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। पहला है हिमाद्री, अरावली, वेस्टर्न घाट, विंध्या रेंज। ठीक, अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है वो क्या है, हमारा हिमाद्री। ठीक है, अभी पहले हमने बताया कि हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज, और हिमालयाज क्या है, यंग माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जबकि ये बाकी जो तीनों ऑप्शंस दिए गए ये क्या है, जो हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालयाज है, उससे पहले के हैं। ठीक है, और सबसे पुराना इसमें क्या है, अरावली रेंज है। ठीक है, अरावली रेंज, फिर विंध्या, फिर वेस्टर्न घाट आ जाएगा, और लास्ट में हमारा हिमाद्री रेंज आ जाएगा अगर हम ऑर्डर की बात करें। फाइन, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैप है, आप देख सकते हैं मैप में, ये हमारा अरावली रेंज है। ठीक, ये विंध्या रेंज, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट। ठीक, तो इस तरीके से जो वेरियस माउंटेन्स हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं मैप में। ठीक है, आइए कुछ जो रेंजेस हैं उनके हाईएस्ट पीक भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। पहला हमारा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की बात करें तो जो इसका पीक है क्या है, जिंदा गड़ा। ठीक, और वहीं द हिमालयाज का क्या है, केटू, इंडिया की बात हो रही। ठीक, और वेस्टर्न घाट की बात करें तो अनायमुद्दी। शिवालिक का क्या है, चंगाबंग। ठीक, अरावली का गुरु शिखर, नीलगिरीज का डोडा बेटा, सतपुरा का धूपगढ़, और विंध्या का विंध्याचल। ये क्या है, इनके पीक्स दे रखे हैं, हाईएस्ट जो पीक्स है वेरियस टाइप्स ऑफ रेंजेस के। ठीक है, आइए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, जो कश्मीर वैली है वो किसके बीच में सिचुएटेड है। पहला ऑप्शन दे रहा है कांगड़ा एंड धौलाधार रेंज, किस रेंज के बीच में ये लाई करता है। दूसरा है पीर पंजल एंड हिमाद्री रेंजेस। तीसरा क्या है, महाभारत एंड धौलाधार रेंज। चौथा है पीर पंजल एंड महाभारत रेंज। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो वैली ऑफ कश्मीर है वो हमारा पीर पंजल और हिमाद्री रेंज के बीच में लाई करता है। ठीक, अगर हम इसको मैप में देखना चाहें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, पीर पंजल है, और ये क्या है, ग्रेट हिमालयाज है। ठीक, तो इसके बीच में हमारा कहीं ना कहीं क्या है, कश्मीर जो वैली है वो लाई करता है। ठीक है, पीर पंजल में बहुत सारे पासेस भी इसके बारे में हमने पढ़ा होगा। ठीक, जैसे चोला पास हो गया। ठीक है, बनिहाल पास के बारे में हम सुने होंगे। ठीक है, तो ये सारे पासेस हैं जो पीर पंजल रेंज को एक तरीके से काटती है, या इसको दर्रा भी बोला जाता है। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन इंडिया में लाई नहीं करता या इंडिया में स्थित नहीं है। पहला है हमारा गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेत और नंगा पर्वत। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये इंडिया में लाई नहीं करता। ठीक है, ये कहाँ है, तिब्बत ऑटोनॉमस जो रीजन है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जबकि नामचा बरवा हमारा ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। कामेत जो है उत्तराखंड में है हमारा। ठीक, और जो नंगा पर्वत है ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पे। ठीक है, जो कि पीओके का हिस्सा है। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब यहाँ पे आपको जो हिल्स दे रखे हैं सेंट्रल इंडिया के, उनको वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा है मैकाल, सतपुरा, महादेव और छोटा नागपुर। ठीक, दूसरा क्या है, सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑर्डर में लगाना है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा सतपुरा रेंज आ जाएगा। ठीक, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से अगर हम समझे तो अगर मैप के द्वारा समझे तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है, ये क्या है, विंध्य रेंज है। ठीक, इसके बीच में ये हमारा नर्मदा रिवर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, सतपुरा रेंज शुरू होता है। ठीक, यहाँ पे ये सतपुरा रेंज का ही ये क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो ये सतपुरा हो गया। ठीक, और यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, महादेव हो गया, और यहाँ पे हमारा मैकाल। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे आपका ये क्या हो जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये सारे ये तीनों जो हैं ये सतपुरा रेंज के ही पार्ट हैं। ठीक है, ये मिला के सतपुरा रेंज बनाते हैं, सतपुरा रेंज। और ये जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ठीक है, किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का हमारा हिस्सा है। ठीक है, या पेनिनसुलर इंडिया। तो इस तरीके से ये हमारे डायग्राम्स बनते हैं। फाइन, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ, मतलब इम्फाल बेसिन जो है मणिपुर में, वो इनमें से किस टाइप ऑफ प्लेन का एग्जाम्पल है। पहला हमारा ऑप्शन है लैकस्ट्राइन प्लेन। ठीक है, सरोवरी मैदान जिसको बोला जाता है। दूसरा है लोएस प्लेन। ठीक, तीसरा है ग्लेशियल प्लेन। चौथा है हमारा अलूवियल प्लेन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या है, लैकस्ट्राइन प्लेन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लैकस्ट्राइन प्लेन क्या होता है, मान लीजिए यहां पे पहले एक रिवर था। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ अ लेक। ठीक है, बाद में क्या हो गया, सेडिमेंट एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन से ये लेक क्या हो जाता है, एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप का जो प्लेन होता है उसको लैकस्ट्राइन प्लेन हम बोलते हैं। ठीक है, और यही वही लोएस प्लेन की बात करें तो जो विंड, जो हवा जो है वो ब्लो करके जो भी सेडिमेंट्स वगैरह ले आती है, उनके डिपोजिशन से जो प्लेन बनता है, तैयार होता है, उसको हम लोएस प्लेन कहते हैं। और इसका एक फाइन एग्जांपल अगर बात करें तो चाइना में जो येलो रिवर है, ठीक है, येलो रिवर वो एक लोएस प्लेन का एग्जांपल है। ठीक है, जहां पे जो येलो सेडिमेंट्स है वो इकट्ठा होते हैं, और उसी के कारण क्या है, जो रिवर का जो कलर है सेडिमेंट्स की वजह से वो येलो है, और उसका नाम भी ठीक उसी कलर की वजह से पड़ा है। ठीक, ग्लेशियल प्लेन क्या है, जो ग्लेशियल के डिपोजिशन से बनते हैं। और वहीं अलूवियल प्लेन जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती हैं और एक जगह पे इकट्ठा करती हैं, तो उनसे जो प्लेन बनता है वो क्या बोलते हैं उसको, अलूवियल प्लेन या जलोढ़ मैदान हम कहते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विद रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। किसके रेफरेंस में सवाल पूछा जा रहा है, हिमालयन रेंज। ठीक, पहला क्या है, द सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ऑफ ग्रेटर हिमालयाज वर फॉसिल लेस, वो फॉसिल लेस थे। ठीक है, मतलब वो क्या थे, जीवाश्महीन थे। ठीक, दूसरा क्या कहता है कि मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयाज। ठीक है, और जो लेसर हिमालयाज के जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे उसमें जीवाश्म पाए गए थे, एविडेंसेस पाए गए। ठीक, तीसरा है कि रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर शिवालिक हिमालयाज। ठीक है, तो यहां पे पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स थे ग्रेटर हिमालयाज के, वो काफी एक तरीके से यंग माउंटेन्स थे। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे फॉसिल्स नहीं मिले थे। ठीक, वो क्या है, फॉसिल लेस। और वहीं जो मरीन फॉसिल्स जो है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है लेसर हिमालयाज का, वहां पे पाए गए थे, एविडेंसेस पाए गए थे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है,
और अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक, क्योंकि लोअर पेलियोलिथिक जो पीरियड था उसी टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पे वहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेस थे वो पाए गए थे, ठीक है। तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 तीनों ही हमारे जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछता है, ये मैच द टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। एक तरफ राज्य दे दिया है, दूसरी तरफ क्या दिया, हाईएस्ट पीक, ठीक है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, तो हम देख सकते हैं कि लगभग हर एक या दूसरे साल बाद इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइन। तो पूछा जा रहा है कि केरला का हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है। तो केरला की अगर हम बात करें तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अनायमुदी, ठीक। एक सेकंड, सॉरी, इसका क्या हाईएस्ट पीक, अनायमुदी, ठीक है, मतलब थर्ड, ठीक। ए का 3, वैसे तो एक आंसर पता होने से ही हमें हमारा आंसर यहां पे मिल गया, ठीक है। लेकिन और इसकी अगर हम बात करें बाकी दिए गए स्टेटमेंट्स की, जैसे नागालैंड की हमने बात की थी, नागालैंड का जो हाईएस्ट पीक क्या है, सारामती, ठीक। वहीं उत्तराखंड का क्या है, नंदा देवी, फाइन। और वहीं तमिलनाडु का हमने पढ़ा था कि इसका हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका आंसर, फाइन। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस तरीके से एक और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैच द टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूपी पीसीएस का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये काफी आसान क्वेश्चन होते हैं स्कोर करने के लिए, ठीक। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। एक तरफ हमें माउंटेन का पास दे दिया गया, दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया कि किस स्टेट से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो पहला हमारा है शिपकिला पास, ठीक, पहला क्या है, शिपकिला पास। दूसरा है बॉमडिला, नथुला, जोजिला, ठीक है। तो जोजिला हमारा कहां से, जम्मू कश्मीर, ठीक। ये पुराना क्वेश्चन है, बट अगर हम अभी बात करें तो ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सॉरी, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे आता है। और जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो नथुला की अगर हम बात करें, बॉमडिला हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नथुला यहां पे क्या होगा, ये हमारा इनकरेक्ट है। इसमें से चूंकि हमें इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये हमारा इनकरेक्ट है। यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या है, नथुला सिक्किम में लाई करता है या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वहीं शिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में, ये हमारा करेक्ट जो है ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, फाइन। तो आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम प्रोवाइड्स ओवर 90% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन से रॉक सिस्टम से 90% जो इंडिया का कोल है वो पाया जाता है, ठीक। इसमें से ऑप्शन क्या है, विंध्यन सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, टर्शियरी सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या है, गोंडवाना सिस्टम। यहां से जो इंडिया का 90% जो कोल है वो जो है वहां से एक्सप्लॉइट किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में जो रॉक सिस्टम है, वेरियस रॉक सिस्टम, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लगभग हर दूसरे साल पूछा जाता है। तो इसको हम एक डिटेल वीडियो में जो वेरियस रॉक टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पुराना जो हमारा कौन सा रॉक सिस्टम होता है, आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारा धारवाड़ रॉक आता है, ठीक। उसके बाद धारवाड़ के बाद हमारा कटप्पा, ठीक है, कटप्पा रॉक आता है, ठीक। उसके बाद विंध्यन आता है। तो ये ऑर्डर है इनका, ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर है। विंध्यन हो गया, फिर उसके बाद गोंडवाना हो गया, ठीक, गोंडवाना हो गया। और इसके बाद डेक्कन ट्रैप, क्या है, डेक्कन ट्रैप। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर है, ये सबसे पुराना है और ये एक तरीके से जो है यंग जो है रॉक सिस्टम उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, ठीक है, किस जो है स्टेट से पास नहीं करती, फाइन।
पहला क्या है हमारा इसमें, गुजरात, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा झारखंड। ये क्वेश्चन जो हमने कल की वीडियो में भी, हफ्ते पहले जो लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर से याद आया उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये 8 राज्यों से पास होता है इंडिया में। फाइन, यहां पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। तो यहां पे चूंकि किस किस स्टेट से पास होता है तो उत्तर प्रदेश हमारा इनकरेक्ट है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उन राज्यों से हमारा जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पास होती है। मतलब 1, 2 और 4 जो है ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो अगर हम बात करें कि किन 8 स्टेट से ये पास करती है, अगर इसके बारे में हम देखें तो हमारा गुजरात हो जाता है, ठीक, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ओके, झारखंड हो गया, फाइन, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, फिर त्रिपुरा हो गया, ठीक, और लास्ट में हमारा मिजोरम। फाइन, तो ये 8 राज्य हैं जिनसे ये लाइन पास होती है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में काफी जब पूछा गया सवाल इस पे काफी डिबेट हुआ था कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 2 ऑप्शंस में लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, एक ससैनी और एक है सियाचिन। क्योंकि हमने अक्सर जो है सियाचिन के बारे में पढ़ा है कि ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। और ये सवाल जो है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट तक भी गया था और वहां से ये डिसाइड हुआ कि जो इसका जो एक तरीके से जो आंसर है, उत्तर है, बहुत सारे सोर्सेज को देखने के बाद वो ससैनी डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश कमीशन की बात है, आयोग की बात है, तो हम भी जो है आंसर जो है इसका ससैनी मानेंगे, ठीक। यहाँ पे कोर्ट के हिसाब से जो लार्जेस्ट है उसको एक तरीके से लॉन्गेस्ट माना गया था, ठीक है। इसका जो मतलब है वो क्या लिया गया था, लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ससैनी लगभग 158 किलोमीटर क्या है, लंबा है, और वहीं जो सियाचिन है ये क्या है, इसकी लंबाई 72 किलोमीटर के लगभग है, ठीक। तो ये आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ए, ससैनी। फाइन, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, ठीक। तो इसमें से कौन सा रॉक सिस्टम जो है वो सबसे लेटेस्ट है, इसके बारे में हमने पिछले अभी क्वेश्चन में आपको पूरा सीरीज बताया था, ऑर्डर बताया था, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है गोंडवाना। ये क्या है, हमारा सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक तरफ हमें माउंटेन पासेस दे दिया है, दूसरी तरफ स्टेट का नाम दे दिया गया है। पूछा गया है कि इसको मैच करिए, ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो हमने पढ़ा था जोजिला पास, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, या यहाँ पे लद्दाख होता तो ज़्यादा सही होता, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो C2, ठीक है, C का 2 हमें जो है 2 ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। फाइन, अगर हम इसको एलिमिनेशन से देखें, और शिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, D का 3, तो D का 3 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वैसे हमारा ये आंसर हो जाता है, ठीक है। और नथुला पास के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सिक्किम में स्थित है, नथुला पास। सिक्किम में एक और जो इम्पोर्टेंट पास है वो क्या है, जेलेपला पास, ठीक, ये भी कहाँ पे है, सिक्किम में। और माना पास जो है वो उत्तराखंड में हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड्स टू लेह, इनमें से कौन सा पास जो है लेह से हमें जोड़ता है, ठीक है। पहला है जोजिला, दूसरा है शिपकिला, तीसरा है चुम्बी वैली और चौथा है बनिहाल पास। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर है जोजिला पास। जोजिला पास कहाँ पे है, ये काराकोरम रेंज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कहाँ पे, काराकोरम रेंज में एग्जिस्ट करता है। और ये किसको जोड़ता है, ये जो है श्रीनगर जो शहर है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह इन लद्दाख, ठीक है। और विंटर्स में क्या हो जाता है, ये जो पर्टिकुलर पास है
विंटर्स में जो है बर्फबारी के कारण ये एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है या बंद हो जाता है, और आना जाना लेह जो है इस जो पर्टिकुलर सिटी से जो बाकी जो ये डिवीजन है इससे बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर जो पास है उसको टनल, वहाँ पे टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये ऑल वेदर रोड बन जाएगा, मतलब कभी भी आप इस रोड को एक्सेस कर सकते हैं और आवाजाही जो है वो कभी भी बाधित नहीं होगी। ये फ़ायदा इससे होगा। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फाइन, तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला क्या है। इसके बारे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंडिकेशन हमें पिछले क्वेश्चन में मिल चुका है। ठीक है, अगर हम ध्यान से अगर देखें तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला पूछा जा रहा है, वो क्या है, अनायमुदी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये अनायमुदी क्या है, वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है, केरला का भी हाईएस्ट पीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इंडियन पेनिनसुला तो भी हमारा उत्तर क्या है, अनायमुदी होगा। ठीक है, हमारा मतलब उत्तर एक ही होगा, सवाल भले कोई भी हो। ठीक, आइए इस सवाल को देखते हैं। नेलोंग वैली इज लोकेटेड इन, ठीक है, नेलोंग वैली हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये उत्तराखंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे, जो इंडिया चाइना जो बॉर्डर है उसके पास में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले ये एक तरीके से ट्रेड रूट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था इसका। फाइन, और यहाँ पे एक टेम्पल भी देखने को मिलता है जिसका नाम है देवता टेम्पल। ठीक, देवता टेम्पल। फाइन, तो ये इसका उत्तर हो जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्केनिक आइलैंड, इनमें से कौन वॉल्केनिक आइलैंड है। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और बैरन आइलैंड। इसके बारे में अगर बात करें तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाता है डी, दैट इज बैरन आइलैंड। ये क्या है, इंडिया का ओनली क्या है, एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन इसको बोला जाता है। फाइन, और अगर वॉल्केनिक माउंटेन की बात करें तो बैरन आइलैंड के अलावा एक और आइलैंड है। ठीक है, क्या नाम है उसका, नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, ये दोनों क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, बट एक्टिव की बात करें तो वो बैरन ही इकलौता इंडिया का क्या है, एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है। फाइन, आइए आगे चलते हैं। मैप के थ्रू अगर देखें, अगर हम बैरन आइलैंड की बात करें अगर हम, तो हमारा बैरन आइलैंड जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान के ईस्ट में हमारा बैरन आइलैंड जो है एग्जिस्ट करता है। फाइन, और वहीं अगर नारकोंडम आइलैंड की बात करें तो नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे जो है हमारा नारकोंडम आइलैंड लाई करता है। ठीक है, और सैडल पीक जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का, वो कहाँ पे है, वो नॉर्थ अंडमान में हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, माउंटेन पास दे दिया गया, दर्रा दे दिया गया, एक साइड राज्य का नाम। ठीक है, तो नथुला पास कहाँ पे हमने पढ़ा था, ये सिक्किम में एग्जिस्ट करता है, जबकि यहाँ अरुणाचल प्रदेश दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि बाकी लीपू लेक उत्तराखंड में है, रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में, और पाल घाट जो पास है कहाँ पे है, केरला में है। बाकी के तीन हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाता है ए, नथुला पास। ठीक, आइए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, दिए गए इकोसिस्टम्स में डेजर्ट, माउंटेन, ओशन और फॉरेस्ट में से सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। ये भी सवाल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसकी बात करें तो ओशन जो है हमारा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इसको माना जाता है। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें किसी इकोसिस्टम की, तो ये क्या है, किसी भी इकोसिस्टम की जो एबिलिटी होती है अपने जो स्टेट है उसको एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर सके। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक जो उसका पर्टिकुलर स्टेट है अभी उसको मेंटेन करने में अगर वो सक्षम है, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा स्टेबल बोलेंगे। फाइन, तो अगर हम ओशन की बात करें तो वो ऐसा करने में सक्षम है काफ़ी हद तक, तो इसी वजह से इसको हम मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम बोलते हैं। और अन्य जो इकोसिस्टम्स हैं जैसे माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट,
उनमें जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है, सक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो वहाँ पे वाइल्ड फायर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिससे वहाँ पे इकोसिस्टम जो है चेंज हो सकता है। तो ये एक तरीके से स्टेबल होने का कोई इंडिकेशन नहीं देता, फाइन। और वहीं डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे भी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है, ठीक वही माउंटेन की बात है, माउंटेन में भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वहाँ पे एक तरीके से धीरे धीरे उसका जो हाइट है उसकी वो कम होती जाती है, ठीक, ड्यू टू वेरियस एरोजनल एक्शन, ठीक है, इरोजन के कारण या विंड एक्शन के कारण, ठीक है। तो ये सारे क्या है रीजंस की वजह से ओशन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हम अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में कि कौन से जो इकोसिस्टम है उसका प्रोडक्टिविटी कितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मैंग्रोव होता है उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको किस तरीके से मापा जाता है, अगर इसकी बात करें तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी निकाला जाता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एनर्जी वो कौन सी एनर्जी है, दैट एंटर्स एन इकोसिस्टम, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ बायोमास के फॉर्म में एनर्जी को निकाला जाता है और उसके बेसिस पे प्रोडक्टिविटी डिसाइड होती है। तो मैंग्रोव की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ग्रासलैंड हो जाता है, फिर लेक्स, ठीक, फिर ओशन, फाइन। तो ये हो जाता है। अगर यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी दे देता है, ठीक है, तो वो ओशन से पहले हो जाता है, आ जाएगा, ठीक। तो ये ऑर्डर है हमारा प्रोडक्टिविटी का। आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अनायमुद्दी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो है जहाँ पे एक तरीके से पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो कहाँ पे है, सहारा, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट और कालाहारी। तो इसकी अगर हम बात करें तो थार डेजर्ट जो है इंडिया के राजस्थान में, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा, फाइन। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, क्या है, डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र, ठीक है, डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा जो रेंज है वो महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक। पहला है बालाघाट रेंज, दूसरा है हरिश्चंद्र रेंज, तीसरा है मांडव हिल्स, चौथा है सतमाला हिल्स, फाइन। तो अगर हम इसके आंसर की अगर बात करें तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, मांडव हिल्स। ये बाकी के तीनों क्या है, महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो मांडव हिल है ये हमारा गुजरात में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि इफ द सन राइजेज एट तिरप इन अरुणाचल प्रदेश, तिरप क्या है, जगह है अरुणाचल प्रदेश में, एट 5 AM, वहां पे क्या है, सनराइज कितने बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि देन व्हाट टाइम द सन विल राइज इन कांडला इन गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में के कांडला में सनराइज कब होगा, ठीक है, कितने बजे होगा, फाइन। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आंसर की बात करें, तो कल हमने बात किया था, अगर हम मैप के थ्रू अगर देखें, ठीक, तो ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न जो एक्सटेंशन है उसकी अगर बात करें तो वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक। और वहीं जो हमारा जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। तो इन दोनों जो जगह है अगर हम उनके डिफरेंस की बात करें तो लगभग हमारा 29 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री का जो बराबर जो चेंज होता है वो किसके, 4 मिनट के बराबर होता है। तो 29 डिग्री का जो हमारा मान है वो अगर हम गुणा करेंगे तो 116 मिनट हमारा आएगा, समय निकल के आएगा, जो कि लगभग अगर हम घंटे में बात करें तो दो घंटा लगभग हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सनराइज पहले होता है, कितना पहले, 2 घंटे ये आगे चलता है। अगर इस पॉइंट से अगर हम देखें इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आइए हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं अपने और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 5 बजे
5 बजे कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के तिरप में। तो अगर हम 2 घंटा और बढ़ा दें इसमें, 5 घंटे में 2 घंटा और बढ़ा दें तो हमारा जो समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 बजे, मतलब 7 AM पे क्या होगा, कांडला में सनराइज देखने को मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक, तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन सा है? सैडल पीक, माउंट फेलर, ठीक है, माउंट दियावोलो, माउंट कोयल। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का वो क्या है, सैडल पीक। इसके बारे में हमने बात किया था, मैप में हमने देखा था। सैडल पीक हमारा नॉर्थ जो अंडमान है वहां पे एग्जिस्ट करता है, वहां पे ये स्थित है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आज के हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। कल हम फिर नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और जो पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं यूपी पीसीएस खास कर से इस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए साबित होते हैं। तो इस वजह से इसको बिल्कुल ना छोड़ें। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, हम जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसके थ्रू आप मल्टीपल और अदर क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।